ज्ञान का भंडार पंचतंत्र। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जानेंगे जिसने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। यह ग्रंथ न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे पंचतंत्र की। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विष्णु शर्मा ने लिखा था। यह कहानियों का अनोखा संग्रह है जिसमें जानवरों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए जाते हैं। इन कहानियों में नीतियों और नैतिकताओं का समावेश है जो हमें सही और गलत का भेद समझाते हैं। सदियों से यह बच्चों और बड़ों को शिक्षित करता आया है। यह कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। पंचतंत्र का अर्थ है 5 नीतियां। यह 5 खंडों में विभाजित है जिनमें प्रत्येक खंड में अलग अलग कहानियां और नीतियां हैं। यह हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इन कहानियों के माध्यम से हम धैर्य, साहस, मित्रता और बुद्धिमानी जैसे गुणों को सीख सकते हैं। इसमें जानवरों की कहानियां होती हैं। इन कहानियों में शेर, लोमड़ी, बंदर और अन्य जानवर मुख्य पात्र होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का प्रदर्शन करते हैं। पर यह कहानियां सिर्फ जानवरों की नहीं है। इन कहानियों के माध्यम से हमें मनुष्य के व्यवहार और उसकी कमजोरियों का भी पता चलता है। इन कहानियों में हमें मनुष्य का ही अक्स दिखता है। यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें हंसाती हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन में सही निर्णय कैसे लिए जाएं और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। 2 मित्र और एक लोभी भालू। एक बार की बात है, 2 अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में घूमने का फैसला किया। वे दोनों जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहे थे और हंसते बोलते जा रहे थे। जंगल बहुत घना था और वहां की हरियाली बहुत मनमोहक थी। चलते चलते अचानक उन्हें रास्ते में एक सोने का हार मिला। वे बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इस हार को पाकर वे कितने भाग्यशाली हैं। उन्होंने हार को उठाया और उसकी चमक को निहारने लगे। तभी अचानक वहां एक भालू आ गया। भालू बहुत भूखा था और उसने दोनों दोस्तों को देख लिया। भालू की नजरें बहुत खतरनाक लग रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। भालू ने सोचा कि वह दोनों दोस्तों पर हमला करेगा और उन्हें अपना शिकार बनाएगा। दोनों दोस्त बहुत डर गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। उनमें से एक दोस्त तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसने सोचा कि पेड़ पर चढ़कर वह भालू से बच सकता है। वह बहुत तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर बैठकर नीचे देखने लगा। दूसरा दोस्त नीचे ही रह गया। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था और वह बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाते, इसलिए वह नीचे लेट गया और सांस रोक ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोशिश नहीं की। भालू ने उसके पास आकर उसे सूंघा। भालू ने सोचा कि वह मर गया है और उसे छोड़ दिया। भालू ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद पेड़ पर चढ़ा दोस्त नीचे उतरा। दोनों दोस्त बहुत खुश हुए कि वे बच गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय हमें अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खरगोश और कछुए की दौड़। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक तेज खरगोश और एक धीमे कछुए की दौड़ हुई। खरगोश बहुत घमंडी था। वह हमेशा अपनी तेज गति पर गर्व करता था और दूसरों को नीचा दिखाता था। उसने सोचा, मैं कछुए से बहुत तेज हूं, वह कभी भी मुझे हरा नहीं सकता। खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया और उसे चुनौती दी। दौड़ शुरू हुई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा। उसने सोचा, मैं आराम से दौड़ जीत जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद खरगोश दौड़ते दौड़ते थक गया और उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे सो गया।
दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। कछुआ धीरे धीरे खरगोश से आगे निकल गया। उसने अपनी गति को बनाए रखा और अंततः फिनिश लाइन पार कर ली। जब खरगोश की नींद खुली तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि उसे इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। सफलता हमेशा मेहनत और समर्पण से मिलती है। चालाक सियार और भोला कौआ। एक कौए के पास रोटी का टुकड़ा था। एक चालाक सियार ने उसे देखा। वह रोटी हासिल करना चाहता था। सियार ने कौए से कहा, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है, क्या तुम मेरे लिए गाओगे? कौआ बहुत खुश हुआ। वह गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। सियार ने रोटी उठाई और भाग गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें चापलूसी से सावधान रहना चाहिए। एक जंगल में 4 बैल रहते थे। वे हमेशा साथ रहते थे। एक दिन एक शेर ने उन्हें देखा। शेर उन्हें खाना चाहता था, लेकिन बैल साथ थे, इसलिए शेर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। एक दिन बैलों में झगड़ा हो गया। वे अलग अलग हो गए। शेर ने यह देखा। उसने एक एक करके सभी बैलों को मार डाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ही बल है। पंचतंत्र की कहानियां हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी बताती है। ये हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाती है। इन कहानियों से हमें यह भी पता चलता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। पंचतंत्र हमें बुद्धिमान बनना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कैसे सोचना चाहिए और कैसे समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। हालांकि पंचतंत्र की कहानियां सदियों पुरानी हैं, लेकिन ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज भी हम अपने जीवन में इन कहानियों से सीख ले सकते हैं। चाहे दोस्ती हो, ईमानदारी हो या फिर बुद्धिमानी, पंचतंत्र की शिक्षाएं हमें जीवन के हर मोड़ पर काम आती हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है। ये हमें अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। पंचतंत्र का संदेश सार्वभौमिक है। यह हर उम्र के लोगों के लिए है। दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियां हमें सिर्फ पढ़नी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। आइए हम सभी मिलकर पंचतंत्र की इस अनमोल विरासत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।